ईयर 2024 ख़त्म होने को ही है, इसलिए आज इस वीडियो में आपके लिए मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 लेकर आया हूँ। ऐसे निवेशक जो कि म्यूचुअल फंड्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का होने वाला है। साथ ही ऐसे निवेशक जो कि म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने किसी फंड की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो वो भी फंड स्विच के बारे में प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सभी कैटेगरी से एक एक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ। यदि आपके पास में डिस्कस किया गया म्यूचुअल फंड नहीं भी है, लेकिन बावजूद इसके आपका फंड अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के आज हम बात करने वाले हैं, उसमें शामिल है लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इंडेक्स फंड और ELSS फंड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। दोस्तों, इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप फंड्स की तुलना में बेटर ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ये फंड्स कंपैरेटिवली बढ़िया रिटर्न्स बना कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि इस प्रकार के फंड्स जो होते हैं वो अपना पैसा लार्ज और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखते हैं। वैसे इस कैटेगरी में भी आपको बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है। वैसे ये फंड 5-6 साल पुराना ही है, लेकिन जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से ये फंड इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड बना हुआ है और उम्मीद की जा सकती है कि ये फंड आगे भी अच्छा कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट करने के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इस फंड का अल्फा 10.89% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 3.98% से काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही ये फंड बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। इनके अलावा फंड का काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो भी है। अगर इस फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 6,500 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने पर आपको 0.51% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 27.49% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 26.07% के। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स 57.54% है। कुल मिलाकर इस फंड के रिटर्न्स इन 5 सालों में काफ़ी बढ़िया रहे हैं। यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जिसमें कि इस फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों के रिटर्न्स को अच्छे मार्जिन से बीट करके दिया है। चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। ये कैटेगरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है, क्योंकि इस प्रकार के फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का एक अच्छा एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है। इसी वजह से यदि कोई इन्वेस्टर बैलेंस्ड रिस्क के साथ में एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने हमेशा की तरह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ही सिलेक्ट किया है। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लंबे समय से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजंस जाने तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपको US स्टॉक्स का एक्सपोजर भी मिल जाता है। साथ ही ये फंड कैटेगरी का सेकेंड लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है। साथ ही फंड हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है। साथ ही आपको इस स्कीम में स्टेबल फंड मैनेजर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर इस फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 82,441 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.90% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.59%, लास्ट 3 ईयर्स में 16.97%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 34.82% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इन 10 सालों के पीरियड में इस फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों के रिटर्न्स को अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म करके दिया है। दोस्तों, आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के ऑल्टरनेटिव के रूप में जेम फ्लेक्सी कैप फंड को भी देख सकते हैं, जो कि इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड भी रहा है। हालांकि जेम फ्लेक्सी कैप फंड एक हाई वॉलेटाइल फंड है, ऐसे निवेशक जो कि हाई वॉलेटिलिटी के साथ में कंफर्टेबल हैं, वो इस फंड के बारे में भी सोच सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और जेम फ्लेक्सी कैप के बीच में मैंने एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी के भी काफ़ी फंड्स ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसीलिए यदि आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड हो तो ये आपके रिटर्न्स को बूस्ट कर सकता है। मिड कैप फंड्स जो होते हैं वो अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में करते हैं। इसी वजह से इस प्रकार के फंड्स में थोड़ी ज़्यादा रिस्क मौजूद होती है, लेकिन साथ ही साथ इनमें लार्ज कैप फंड्स की तुलना में ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देने की कैपेसिटी भी होती है।
दोस्तों मिड कैप कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है। ये फंड इस कैटेगरी का काफ़ी अच्छा फंड है जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पर बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। इस मिड कैप फंड को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये फंड कैटेगरी में भी नंबर 1 फंड बना हुआ है। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। फंड का काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। साथ ही ये फंड कैटेगरी एवरेज के 0.95% के अल्फा के अगेंस्ट में 12.02% का अल्फा जनरेट करके दे रहा है, जो कि आउटस्टैंडिंग अल्फा माना जा सकता है। इनके अलावा फंड कैटेगरी में काफ़ी कम वोलेटाइल फंड है। साथ ही ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। अगर फंड के लेटेस्ट AUM की बात करें तो ये 18,604 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.20% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 33.46% के, लास्ट 3 ईयर्स में 33.57%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 65.04% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 22% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। दोस्तों ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी होती है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं, सो इस वजह से इनमें रिस्क की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि स्मॉल कैप फंड्स में कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना ठीक माना जाता है। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में भी आपको काफ़ी बेहतरीन फंड्स मिल जाएंगे, जिनमें से किसी एक फंड को चुनना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। इसी वजह से इस कैटेगरी में मैं आपको 2 फंड्स बताऊंगा, जिसमें कि पहला है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है जो कि स्मॉल कैप फंड्स में भी थोड़ी कम वॉलेटिलिटी पसंद करते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी में जब से लॉन्च हुआ है तब से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है। सेकंड, ये फंड लो वॉलेटाइल फंड है। साथ ही इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम पड़ने वाला है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 9,319 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.29% है। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 35.25% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 27.90% के, वहीं लास्ट 1 ईयर में 51.99% के बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने सेकंड फंड के रूप में क्वांट स्मॉल कैप फंड को चुना है। ये फंड एग्रेसिव नेचर का फंड है, इसी वजह से आपको इस फंड में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो इसी कारण जो निवेशक स्मॉल कैप में थोड़ी हाई रिस्क को उठा सकते हैं, उनके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड बढ़िया चॉइस हो सकता है। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो इस स्कीम के फंड मैनेजर्स काफ़ी स्टेबल है। साथ ही फंड हाई अल्फा जनरेट करके दे रहा है। इनके अलावा फंड लास्ट 5 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड भी रहा है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 26,645 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। क्वांट स्मॉल कैप फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.89% के रिटर्न्स बनाए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 47.94% के, लास्ट 3 ईयर्स में 27.96%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 51.67% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो इस तरह ये फंड कंसिस्टेंट बेसिस पर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की। दोस्तों ये फंड मैं आपको लार्ज कैप फंड्स के ऑल्टरनेटिव के रूप में बता रहा हूँ। वैसे इंडेक्स फंड में आप अपनी पसंद का कोई भी इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी पैरामीटर्स लगभग सेम ही होते हैं। अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को सिलेक्ट किया है, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.10% है। सेंसेक्स के लिए मैंने HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान को सिलेक्ट किया है, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.20% है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को देखा जा सकता है, जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.28% है। फाइनली बात करते हैं ELSS कैटेगरी की। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि इस प्रकार के फंड्स सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि टैक्स सेविंग के लिए सबसे बढ़िया विकल्प भी होते हैं।
क्योंकि इसमें आपको ओनली 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में सबसे बढ़िया रिटर्न्स मिल जाते हैं। इस कैटेगरी में मैंने SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को सिलेक्ट किया है, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.92% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 25.44%, लास्ट 3 ईयर्स में 24.17% और लास्ट 1 ईयर में 49.46% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।